हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 गोल। तो ये जो है गोल किसके बारे में है, आपको यहाँ पर साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये किसकी है? हॉकी की। तो हॉकी से रिलेटेड है, एक खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये पूरी की पूरी आपकी बुक है। सो अब खिलाड़ी के बारे में हम इसमें पढ़ें कि किसके नाम पे है ये। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। मतलब कुछ तो याद आए, गोल का नाम सुन के कौन कौन सी चीज़ें गोल होती हैं? गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। तो संस्मरण क्या होते हैं? जो चीज़ें मतलब एक तरह से आपकी याद है, आप कहीं पर घूमने गई, आपने कोई काम किया, तो वो अगर आपका याद है तो आप उसको बुक में लिख दिया तो वो क्या है? आपका एक तरह से संस्मरण है। तो उसी में से एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लिया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। शुरू करते हैं पाठ। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो जब भी गेम खेलते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की ये सब चलता रहता है। तो वो ये बता रहे हैं कि जब हम खेलते थे तब भी होता था, और अगर आज भी कोई खेलता है तो आज भी होता है। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट जो आर्मी का जो एक आप पार्ट बोल सकते हैं वो है, तो उसका एक टीम थी, उसमें वे खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो वो गेंद जो है इनसे छीनने का ट्राई कर रहे थे बार बार, लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे। तो उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ गया और इनके सर पे सीधी जो स्टिक होती है जिससे हॉकी खेलते हैं वो इनके सर पे मार दी, जिसकी वजह से सर फूट गया। तो इन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ गया। अब सर फूटने के बाद भी क्या हुआ, इन्होंने पट्टी बांधी और फिर से आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो फिर जिसने इसको मारा था उसी के ऊपर कंधे पर हाथ रखे, पीठ पर बोले कि टेंशन मत ले, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा जो तूने मेरे साथ किया है। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। तो हमेशा मोस्टली यही होता है ना कि अगर आपने किसी को मारा है या गलती से आपने किसी को लग गई और वो आगे बोले कि इसका बदला तो मैं लूँगा, तो आपका ध्यान हमेशा यही रहेगा कि वो कब मेरे को मार देगा या कब मुझे जो है मारने वाला है। तो सेम ऐसा इस खिलाड़ी के साथ हो रहा। तो बार बार वो यही देख रहा था कि ये अब तो नहीं आ रहा, अब तो नहीं आ रहा मारने के लिए। सो मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने पर मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो अब उसके बदला लेने का मतलब क्या था? यहाँ पर उन्होंने उसको मारना नहीं था वापस। उसने क्या किया, अगर उसने क्या बोला कि अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो मैं 2 ही गोल से हराता तुम्हें, लेकिन अब उसने कितने किए? 6 गोल कर दिए थे। यानी कि एक तरह से बहुत बुरी तरह से उन्हें हरा दिया था। तो उनके बदला लेने का तरीका ये था कि वो अपनी काबिलियत उसे दिखा रहे थे कि तुम मुझे मार के बाहर नहीं बैठा सकते, कि मार दिया अब ये बाहर बैठा रहेगा। ठीक है, और ना ही मैं तुम्हारी तरह गुस्सा करता हूँ, और खेल के मैदान पे इतना गुस्सा अच्छी बात भी नहीं होती है। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो वो जो है वो जिसके साथ ये हुआ उसने उसको सर पे हॉकी मारी तो चोट भी बहुत लगी होगी, खून आया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बोला कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है और मैं बदला इस तरह से नहीं लेता जैसे तुम सोच रहे थे। तो ये सब सुन के जो खिलाड़ी है जिसने मारा था वो शर्मिंदा हुआ। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने देखा मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो जो गलत करता है ना, उसे हमेशा ये डर रहता है कि कभी ना कभी मेरे साथ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही सोचता है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना से ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो आज वो इतने हैं कि जाने जाते हैं, फेमस है, सब लोग उन्हें जानते हैं। इस टाइम जब ये बुक लिखी गई थी तो कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने फेमस कैसे हुए, या आप इतनी अच्छी जो है हॉकी कैसे खेलते हैं। तो सब इसके बारे में जानना चाहते थे और वो सबको क्या बोलते थे कि साधना जो है खेल भावना ही
सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। लगन, मेहनत करना और उसी को करते रहना, साथ में खेल भावना है। जैसे उसने गुस्सा करके उसकी हॉकी की स्टिक मार दी थी, तो वो सब नहीं करना है। हारना जीतना खेल का एक पार्ट है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा भी। तो इसलिए किसी के प्रति जो है कोई भी भेदभाव या फिर कोई भी द्वेष नहीं रखना है उन्हें, कि उसने मुझे हरा दिया तो मैं भी हराऊंगा या उसे मार दूंगा या ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा नहीं रखना है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तब ये बता रहे हैं कि 1904 में जो है ये पैदा हुए थे प्रयाग में। उसके बाद जो है बड़े हुए, फिर वो झांसी आ गए थे। 16 साल के थे जब ये, तभी क्या हो गया था, जो ब्राह्मण रेजिमेंट है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, उसमें ये जो है एक सिपाही के रूप में जो है भर्ती हुए थे। देन और इनकी सिपाही जो है इनकी जो रेजिमेंट थी वो क्या थी, हॉकी बहुत खेलती थी, यानी कि मतलब मेडल वगैरह भी लेकर आते होंगे। लेकिन ये नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन इनके जो सूबेदार थे, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो जो हेड थे, वो हमेशा इनको हॉकी खेलने के लिए बोलते रहते। लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। जिसको जब टाइम मिलता वो जाते ग्राउंड में और खेलना शुरू कर देते थे। और ये उस टाइम पर नौसिखिया खिलाड़ी थे। नौसिखिया मतलब जिसने अभी नया नया सीखना शुरू किया है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता रहा, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती रही। तो अब जैसे जैसे वो खेलते रहे और अच्छा खेलने लगे, तो उनको जो है प्रमोशन भी मिलता रहा। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। अब देखो, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नाम अभी तक भी हमें नहीं पता चला, लास्ट में आएगा। तो मतलब इतना अच्छा हॉकी खेलते थे कि लोग जो है इनका गेम देखने के लिए ही वहाँ पर आ रहे थे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। ठीक है, ये देखो बर्लिन ओलंपिक की जब वो फाइनल में जीत गए थे, वो वाली पिक्चर है। उनका क्या होता था, हमेशा यही होता था कि गोल तक ले जाऊं, चाहे कोई भी गोल कर दे, अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वो क्या सोचते थे कि मैं जिस गोल के पास ले जाऊं, जैसे कि ये गोल बना हुआ है, तो यहाँ तक वो ले जाएं और यहाँ पे कोई भी उनका खिलाड़ी, उनकी टीम का खिलाड़ी आके गोल कर दे, ताकि उनको भी ये मिले कि हाँ ये गोल मैंने किया है। अपनी अब ये क्या है, खेल भावना है, स्पोर्ट्समैनशिप जिसे आप बोलते हैं। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, और यही सब करके तो सब लोग मुझे इतना प्यार करने लगे, मैं इतना फेमस हो गया। बर्लिन ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला था। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो जब आप टीम में खेलते हैं या फिर कहीं पर ओलंपिक वगैरह में खेल रहे हैं, तो वहाँ आपकी जीत या आपकी हार नहीं होती है, वहाँ आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी की जीत है और उसी की हार है। ये किसने लिखी है, मेजर ध्यानचंद जी ने। तो ये किसकी स्टोरी थी, मेजर ध्यानचंद जी की। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह है, ये रही उनकी पिक्चर। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं हम, लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा, ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल, और चैप्टर का नाम भी है गोल। आत्मकथा यानी कि जो खुद की कहानी है वो लिखी है और खुद ने ही लिखी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा। गोल रखे, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इन्हें क्या बोला जाता था, हॉकी के जादूगर। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन आप सेलिब्रेट करते हो उस दिन इनका जन्मदिन भी होता है, के रूप में मनाते हैं, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन में प्रेरणा ले सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, कि सीख सके कैसे उन्होंने अपनी जो लाइफ में खेल को कितना इम्पोर्टेंस दी और उनके लिए वो क्यों इतना ज़रूरी था और क्या क्या इससे सीखने को मिल सकता है। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न जो है वो भी उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो जो खेल रत्न पुरस्कार होता है उसका नाम भी यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो हम करेंगे कल। आज हम इतना ही करने वाले थे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।